दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर हम लेकर आ चुके हैं। एमपी बोर्ड वाले हमारे जितने भी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट हैं इनके लिए ये पूरा पेपर आपको हल सहित में बताऊंगा। शुरू से लेकर आपको आखिरी तक सारे के सारे क्वेश्चनों का हल देखने को मिलेगा इस वीडियो में। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जितने भी हमारे कक्षा 9वीं के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ये आपका 6 तारीख के लिए पेपर है, कक्षा 9वीं विषय हिंदी का। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, बताना है आप लोगों को। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। रसखान किसके भक्त कवि हैं? तो आप लोगों को कृष्ण, राम, विष्णु और शिव 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से भगवान कृष्ण के भक्त थे रसखान। ठीक है, रसखान ने सवैये भी लिखे हैं, धूरी भरे अति शोभित श्यामा जुते सी बनी सिर सुंदर चोटी वाला। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद आपको बताना है। 3 भेद होते हैं। ठीक है, कबीरदास की एक रचना है। कबीरदास की एक रचना का नाम आप लोगों को बीजक बताना है। बीजक में इनकी 3 रचनाएं आती है, साखी, सबद और रमेनी। ठीक है, साखी, सबद, रमेनी, ऐसे आप लोगों को बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रस के अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के आप लोगों को 4 अंग बताना है। चारों अंगों का नाम आप लोगों को मैं लिख देता हूँ। विभाव है, उसके बाद में आप लोगों को बताना है अनुभाव। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को संचारी भाव, और संचारी भाव के बाद में नंबर 4 में आप लोगों को स्थायी भाव याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको कहा जाता है आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको नास्तिक कहा जाएगा। ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की कौन थी? तो इसमें आप लोगों को कमेंट करके उत्तर बताना है, पढ़ी लिखी लड़की कौन थी। और ये आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोपाल प्रसाद का पुत्र था। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है? शंकर बताना है। इसके बाद में 2 पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो पद का मेल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, हवा का पर्यायवाची शब्द। तो हवा का पर्यायवाची शब्द पवन हो जाएगा। इसके अलावा रौद्र रस का स्थायी भाव। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। रति किसका है? तो रति है आप लोगों का जो श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव। ठीक है, 2 बेलों की कथा के लेखक हैं। तो इसमें आपको प्रेमचंद बताना है। जो मुंशी प्रेमचंद है, इन्होंने लिखा है 2 बेलों की कथा। बेल का नाम क्या था? एक का नाम तो था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। ठीक है, ये 2 बेल थे। अगला प्रश्न है आप लोगों का, एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी है ना, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। उत्तर में आप एक भारतीय आत्मा में माखनलाल चतुर्वेदी बताना। देखिए, सही जोड़ी बनाइए वाला अगला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स लाइक करेंगे वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हर विषय की अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। और हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, उसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखी है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ रीढ़ की हड्डी के आगे आप लोगों को क्या लिखना है? एकांकी बताना है। इसके बाद वीर। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो इसको आप किससे मिलाएंगे? उत्साह से मिलाएंगे। राम भक्त। तो जो तुलसीदास जी थे ये राम भक्त थे, इन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की थी। लहासा की ओर, ये राहुल सांकृत्यायन जो है इन्होंने लिखा है पाठ। और छंद के भेद, तो वर्णिक और मात्रिक के छंद के भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर आपको 8 बताना है। ठीक है, इस जोड़ी का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और कंप्लीट करेंगे इस पूरी जोड़ी को। इसके अलावा आप लोगों को ये सत्य असत्य में बता रहा हूँ, देख सकते हो आप सभी। कोई 5 सही गलत लिखना है, और इसके बाद में आप लोगों को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला बता रहा हूँ। देखिएगा, झूरी काछी जाति का था। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? सत्य लिखना है। संधि में शब्दों का योग होता है। तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि जो संधि होती है
संधि में शब्दों का योग नहीं होता है, संधि में वर्णों का योग होता है। किसका योग होता है? वर्णों का योग होता है संधि में। और पद और जो शब्द है ये समास में होता है। किस में होता है? तो आपको बताना है समास में होता है, ठीक है ना। और यहाँ संधि का कहा है, इसका मतलब ये असत्य होगा, क्योंकि संधि में शब्दों का योग नहीं, वर्णों का योग होता है। वर्णों का मेल होता है और फिर विकार उत्पन्न होता है। इसके बाद एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी है, तो इसमें आप लोगों को ये सत्य बताना है। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, इसमें भी आप लोगों को ये सत्य बताना है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो इसमें आपका असत्य होगा, क्योंकि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, ठीक है। कबीर एक समाज सुधारक थे, ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा। इसका भी आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये भी बहुत ही आईएमपी है, मोस्ट है, ठीक है। और इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप लोगों को बताया गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, कबीरदास जी की भाषा का नाम लिखिए, तो इसमें आप लोगों को बताना है सधुक कड़ी, ठीक है। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म कहलाते हैं, तो इसमें आपको अलंकार बताना है। क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसके उत्तर में आपको विद्या प्लस आले बताना रहेगा, ठीक है। कविता के रचना विधान को कहते हैं, तो इसमें आपको छंद बताना है। रचना विधान को छंद कहते हैं। किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो पहला तो आप लिख देंगे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, और दूसरा आप लिख देंगे रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। और कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है ना। ये सारे आप लोगों के एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो ये क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो क्योंकि पशुओं की, किसकी? पशुओं की गिनती हो सके, ठीक है, इसलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है। ईश्वर मनुष्य को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो ईश्वर मनुष्य, याद रखना, मनुष्य ईश्वर को कहीं मंदिर में ढूंढता फिरता है, कभी मस्जिद में ढूंढता फिरता है, लेकिन अगर वो सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करे तो ईश्वर उसी के पास होता है, ईश्वर उसके सम्मुख होता है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को बता देना है। बाकी यहाँ पर शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द शक्ति जो है, शब्द के अर्थ में निहित अथवा व्यापार को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, एक तो है अभिधा, दूसरी है लक्षणा, और लक्षणा के बाद में है व्यंजना, ठीक है। इस प्रकार से शांत रस की परिभाषा इसमें बताना है और एक उदाहरण देना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो चौपाई छंद में याद रखना, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती है। इसके अलावा रस की परिभाषा, तो किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जिन आनंद की हमें जिस अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, और हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ जाना है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी IMP क्वेश्चन बताए जाएंगे।